पीछे वाले लाइट बंद कर दो अगर होती है तो। सब तो पहले जो हमारे एक्स एमपी पूर्व सांसद चरणजीत सिंह जी रोड़ी, उनके ब्रदर सरदार बंता सिंह जी, उनका स्वर्गवास दुखद सूचना हमें यहाँ पे रोडी में पहुंचे प्रोग्राम में हमें पता चली, और इस वजह से हमने अपना प्रोग्राम को स्थगित किया और प्रोग्राम में हमने उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया और अब उनके घर भी जाएंगे और आज हम मिलकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उस परिवार को इस दुख की घड़ी का सामना करने का शक्ति दे। और इसके साथ जो आज का हमारा जो प्रोग्राम, हमने यहाँ पे सभा तो नहीं करी, हमने भाषण वगैरह आदि नहीं दिए, लेकिन आज का मकसद जो हमारा था वो आपके माध्यम से 24 तारीख को कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रैली सिरसा में करने जा रही है। 750 शहीद किसानों की याद में किसान मजदूर आक्रोश रैली, क्योंकि इस सरकार ने 3 कानून बनाए मंडी सिस्टम खत्म करके और एमएसपी सिस्टम खत्म करने के लिए। किसान मजदूर व्यापारी आड़ती सब उसके लपेटे में आने जा रहा था, बड़े उद्योगपतियों को फायदे पहुंचाकर, और हरियाणा और पंजाब की अर्थव्यवस्था को चौपट करने की वो योजना थी, तीनों कानून। लेकिन एक आंदोलन हुआ, 750 किसान और मजदूरों ने अपनी जान दी और हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था को बचाने का और पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया। लेकिन अब निर्णायक घड़ी आ गई है, क्योंकि अगर हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को झटका नहीं मिला तो वो कानून कहीं दोबारा भाजपा नहीं लागू कर दे, इस बात की भी लड़ाई है। और जो समझौता हुआ, बाकी जो एमएसपी गारंटी और सरकारी नौकरी हर परिवार में, वो तो खैर मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने कभी भी सच्ची नीयत से तो समझौता किया ही नहीं था, जब उनकी नीयत ही किसान विरोधी है। तो ये इन सारी बातों को लेकर, और हरियाणा में ये जो खट्टर सरकार हरियाणा के लिए एक ऐसी सरकार साबित हुई जिसमें हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया जिस सरकार ने, महंगाई में और भ्रष्टाचार में 1 नंबर बना दिया जिस सरकार ने, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के लिए 24 तारीख को 24 दिसंबर को शहीद किसानों की याद में ये रैली हम करेंगे सिरसा में, और संकल्प लेंगे, उनको याद करेंगे। आज उसी का निमंत्रण देने हम यहाँ पे आए थे। एक बार फिर हम सरदार बंता सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हैं और किसानों को श्रद्धांजलि देते हैं, और अब हम उन्हीं के घर जाएंगे। अगर प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो कांग्रेस की किस प्रकार से तैयारी? हम तो मांग करते हैं कि एक साथ चुनाव कराए जाएं, क्योंकि खट्टर साहब ने कहा था कि 1 नेशन 1 पोल का आइडिया बहुत अच्छा है। जब मोदी जी वो आइडिया लेके आए, खैर वो मोदी जी कुछ भी आइडिया लाते हैं, खट्टर साहब उसको अच्छा बताते हो, उनकी मजबूरी भी है, लेकिन उन्होंने कहा था कि 1 नेशन 1 पोल का आइडिया बहुत अच्छा है, इससे देश का बड़ा फायदा होगा। अब फायदा होगा तो बाकी कहीं होना हो, मगर हरियाणा में 1 नेशन 1 पोल तो उन्हीं के हाथ में। तो अपनी बात पे टिके रहे। हम खट्टर साहब से कहना चाहते हैं कि अपनी बात पे टिके रहो और हरियाणा के अंदर चुनाव कराने का काम करो, ताकि हरियाणा की जनता का इस सरकार से जल्दी से जल्दी पीछा छूट सके। इस रैली का दूसरा अर्थ पिंडा छुटाओ रैली भी है। हरियाणा के लोग इनसे पिंडा अपना छुटाना चाहते हैं, तो ये भी हमारी इस रैली का एक मकसद है। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि कांग्रेस के 3 बड़े नेता 3 राज्यों में बंटाधार कर रहे हैं। किसका कहना है? दुष्यंत चौटाला ने कल डबवाली रैली में कहा। उनका कौन सा क्या है, क्या कहना है क्या नहीं, वो ज़्यादा सीरियसली लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये वही चाबी है जो खुंडी होगी, ये किसी ताले को खोलने में कामयाबी नहीं मिल रही। हरियाणा में उनकी दुकान पे ताला लग गया, ये ताली चल नहीं पाई, ये चाबी चल नहीं पाई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि शायद राजस्थान में कोई सी वो चाबी कहीं किसी ताले पे फिट बैठे, वहां भी लोगों ने उनको नकारने का काम किया। इन्होंने लोगों को धोखा दिया है। 8 तारीख दुष्यंत चौटाला और जेजेपी पार्टी ने अपने मतदाता को धोखा देके दोबारा से बीजेपी की सरकार बनाई।
इन्होंने बड़े बुजुर्गों को धोखा दिया, 5100 पेंशन का के नाम पे समझौता किया, आज तक ना पेंशन आई। इन्होंने किसान आंदोलन में किसानों से धोखा दिया, तो महिला पहलवान आंदोलन में खिलाड़ी और महिलाओं के साथ धोखा किया। तो ये तो विश्वासघात का पर्यायवाची बन चुकी पार्टी है। अजय सिंह चौटाला डबवाली में कहते हैं कि पहले की सरकारों में पर्ची पे नौकरी मिलती थी, जो इस सरकार ने बंद की है। ये दुष्यंत चौटाला क्या कहते हैं क्या नहीं, अजय सिंह चौटाला क्या कहते हैं क्या नहीं, मगर जो है अब इसकी तो बड़े हास्यास्पद सी बात है, जो क्योंकि अब मैं उस बारे में नहीं कहना चाहता कि इस पे क्या वो चला। लेकिन कांग्रेस सरकार में रिकॉर्ड 2 लाख सरकारी नौकरी लगी, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर से लेकर जेबीटी तक। आपको याद होगा सबसे बड़ी प्रदेश की जेबीटी की भर्ती हुई, जिसमें उस समय सबसे ज़्यादा भिवानी जिले के जो है बच्चों को अवसर मिला। और पूर्णतः आज तक कोई भी एक हमारी जो है मेरिट के आधार पर एक भी कोई लिस्ट ऐसी है जो कैंसिल नहीं हुई 10 साल की सरकार में। ये भी एक रिकॉर्ड है। यही कारण होगा शायद एचपीएससी के जो हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर वत्स, जो अपना जनरल वत्स एचपीएससी के जो चेयरमैन थे, यही कारण था कि उन्होंने मेरिट पर नौकरी लगाई होगी। भाजपा ने तुरंत उनको बीजेपी ज्वाइन करा के राज्यसभा एमपी बनाने का काम किया। तो जनरल वत्स आज राज्यसभा के एमपी हैं। तो ये आज आपके सामने है। ये मैं समझता हूँ भाजपा की सरकार ऐसी है कि रिकॉर्ड पर पेपर लीक हुए, खर्चा भी और पर्चा आउट कराओ भी। ये खर्ची पर्ची की बात नहीं रह गई, ये खर्चा करो और पर्चा बाहर कराओ, ये वो सरकार बन गई। रिकॉर्ड पेपर लीक, एचपीएससी एसएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, ये वो सरकार है। फिर भी वही चेयरमैन लगे हुए हैं। ये वो सरकार है जहां 99 जो है पोस्ट निकली एसडीओ इलेक्ट्रिकल की, जिसमें से 77 बाहर के। जहां एसडीओ की 2019 में पोस्ट निकली 80, जिसमें 78 बाहर के। मेरिट पे हरियाणा के 2 आते हैं, 78 बाहर के आते हैं। ये कौन सी मेरिट है? इतने तो आईएएस के इम्तिहान में और यूपीएससी में इससे ज्यादा हरियाणा के आते हैं। एसडीओ में हरियाणा के उतने नंबर नहीं लग पा रहे। ये कौन सी मेरिट है? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ। ये सरकार जो है, इस सरकार में हरियाणा के नौजवान को देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने वाली ये सरकार है, और अपनी जो विफलताओं से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें लेके आते हैं। शीतकालीन सत्र को लेकर जैसे गुटबाजी देखने को मिली है कांग्रेस में, तो अपने हरियाणा में भी गुटबाजी, इसको किस तरह से देखते हो? हरियाणा में कोई गुटबाजी कांग्रेस में जो है नहीं है, और आने वाले समय में एकजुटता से किस तरह के सवाल हैं, जनता की आवाज है हरियाणा की विधानसभा में कांग्रेस उठाने? हम कई सवाल उठाएंगे, सरकार जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे। सवाल तो इतने हैं कि विधानसभा सत्र में तो, लेकिन हर तरह का सवाल उठाया जाएगा। पूछा जाएगा 5100 बुढ़ापा पेंशन क्यों नहीं मिली, समझौते का क्या हुआ? 75% प्राइवेट के अंदर नौकरी के रिजर्वेशन क्यों नहीं मिली, उस समझौता का क्या हुआ? 750 किसानों की जान क्यों कुर्बान करी गई, उस बात का क्या हुआ? महिला खिलाड़ियों को इस तरीके से दिल्ली की सड़कों पे क्यों घसीटा गया, उसका उस अहंकार का क्या हुआ? बड़े बड़े जो शराब घोटाले सामने आ रहे हैं पूरे देश के, वो सारे शराब घोटालों के तार हरियाणा के शराब के ठेकेदार तक मिल रहे हैं। इस भ्रष्टाचार का क्या हुआ? बीजेपी में जाते ही कुलदीप बिश्नोई और चौटाला परिवार के सारे जो है अपना भ्रष्टाचार के मुकदमे बंद हो जाते हैं, सारा उनका काला धन सफेद हो जाता है। इस मामले का क्या हुआ? सवाल तो बहुत बनते हैं। नशा को लेकर पूरा हरियाणा सवाल तो बहुत। सिरसा जिला की बात करें तो सिरसा जिला में नशा बहुत ज्यादा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद मान चुके हैं सिरसा में आके कि नशा इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन नशा है जो कंट्रोल नहीं हो रहा उसको आज देश में तो क्या नीति होगी? आज देश में ओवरडोज रिलेटेड डेथ पंजाब से भी ज्यादा हरियाणा में आई है। ये हमारे सबके लिए बड़ी भारी चिंता का विषय है। सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है, क्योंकि आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ना तो निजी कोई निवेश हुआ, प्राइवेट फैक्ट्रियां, कोई थर्मल कारखाना नहीं लग पाया हरियाणा में, ना सरकारी क्षेत्र में उतने रोजगार मिल पाए। जब बेइंतहा बेरोजगारी, तो डिप्रेशन की तरफ नौजवान, निराशा की तरफ नौजवान, नशे की तरफ नौजवान, अपराध की तरफ नौजवान, और सब कुछ घर बार बेचकर विदेश की तरफ अपने भविष्य को हरियाणा नौजवान खोज रहा है। ये स्थिति हरियाणा की नौजवान की आ गई है। आज हरियाणा में अच्छा भविष्य मिलेगा, उसको ऐसी कोई आशा नहीं बची, और इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही सबसे बड़ा काम अगर कोई किया जाएगा तो नौजवान को रोजगार दिलाने का काम किया जाए।